नमस्कार, जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जानने वाला है। मंगल और बुध का गोचर क्रमशः वृषभ और कर्क राशि में 21 से 22 जून दोनों का ही गोचर हो रहा है। तुला लग्न और राशि के यदि हैं आप, तो आपके लिए मंगल का गोचर तो संभलने वाला होगा। मंगल आपके मार्केश हैं और अष्टम भाव में है। यह प्रबल मारक के योग बना रहा है, चोट चपेट दुर्घटना की योग बना रहा है। तो यह मंगल का जो 42 दिनों का गोचर है, 2 अगस्त तक लगभग 21 जून से, आपको बहुत ही संभल कर सजगता के साथ रहना पड़ेगा। हालांकि मंगल आपके मारक अवश्य है, लेकिन धन भाव और व्यापार भाव के स्वामी भी हैं। तो बहुत से लोगों के लिए अचानक से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब कहाँ से आएंगे? अष्टम भाव में गोचर है मंगल का, अचानक से तो आएगा। ये धन हानि और धन लाभ दोनों के ही योग बनाता है। हानि होगी उन्हें जिनके गोचर कुंडली में अच्छे नहीं चल रहे हैं, दशांतर दशा अच्छी नहीं चल रही। लाभ होने होगा जिनकी इस समय ग्रह गोचर दशा अच्छी चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है। लेकिन लाभ होगा भी ऐसे लोगों को जो रिसर्च फील्ड में है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस के फील्ड में है, अथवा जमीन के नीचे की चीज़ों का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट आदि से भी लाभ की यहाँ योग बनेंगे। ट्रैवल करने वालों के लिए अच्छा है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो होगी, पैतृक संपत्ति, भूमि के अतिरिक्त मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है कहीं ना कहीं, और ये सप्तम दृष्टि और चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पे। तो इस समय मंगल आपके अष्टम भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ तो देंगे, धन भी देंगे। धनेश है, अष्टम में है, लेकिन यह देंगे आपके रिसर्च संबंधी फील्ड से जो लोग हैं, ऐसे किसी काम में जो कि छुप के करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, जो कुछ सरकार से टैक्स बचाकर वहाँ से प्राप्ति हो सकती है। ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन ट्रैवलिंग से जो पैसा कमाते हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं अगर आपकी, लॉजिस्टिक वगैरह की, तो अच्छा है, वहाँ से कमाई होगी। लेकिन आपके स्वयं के ट्रैवल करने के लिए ये समय अनुकूल नहीं रहेगा अगला 40-42 दिन जो भी है। तो मंगल का यह गोचर थोड़ी सजगता भरा रहने वाला है। रिस्क मत लीजिएगा बहुत सी चीज़ों में। हालांकि रिस्क लेंगे आप, अष्टम भाव में मंगल है, चूँकि मार्केट से अष्टम भाव में है, तो खतरा तो है 40-42 दिनों तक। थोड़ा सोच समझ के ही रहें। ये समय आपको परेशान करने वाला हो सकता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से भी। लाभ भी होगा, अवश्य होगा, क्योंकि धनेश है, व्यापार में लाभ अचानक से, ऐसा कोई व्यापार है आपका तो लाभ तो अवश्य हो सकता है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। हाँ, वहाँ से प्राप्ति भी होगी कुछ लोगों का, कहीं ना कहीं गिफ्ट वगैरह जो मिलते हैं, शादियाँ अगर कर रहे हैं अभी, तो गिफ्ट की प्राप्ति भी होगी आपको, अगर तुला राशि या लग्न के हैं आप तो। लेकिन जिनकी पहले से मैरिड हो चुके हैं जो लोग, उनके लिए ससुराल पक्ष में तनातनी भी हो सकती है। मंगल अष्टम भाव में कहीं ना कहीं, तो ससुराल पक्ष में तनातनी का माहौल भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चूँकि आपके लग्नेश और अष्टम भाव के स्वामी एक ही हैं, और उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, बुध के साथ हैं, तो ये थोड़ी सी ठीक है अभी कि गुरु के साथ हैं अष्टमेश आपके या लग्नेश, तो आपके ऊपर जो खतरा है वो टल जाएगा, जो थोड़ी बहुत मंगल के कारण जो खतरा दिखाई दे रहा है अष्टम भाव में। लेकिन इसके उपाय अवश्य करिएगा। बुध की बात करूंगा मैं, लेकिन मंगल का उपाय करना आवश्यक है आपको इस महीने। यदि आप कवच का पाठ करें 40-42 दिन पूरा लगातार, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करते हैं रेगुलर, तो आपकी रक्षा होगी। हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए इस समय में, ये आपके लिए उपयुक्त है। और धन अगर कहीं अटका हुआ है या अटक सकता है आपका, उसके लिए श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। मंगल का उपाय अवश्य करिएगा। अचानक से ही धन हानि और लाभ दोनों के ही योग बनेंगे आपके। मैंने बताया जैसे जिनकी कुंडली अच्छी है उनके लिए लाभ तो होगा अवश्य, और जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है उनके हानि होने की भी संभावना बनी हुई है। मंगल लाभ भाव देख रहे हैं अष्टम भाव से, तो लाभ होगा, अचानक से होगा ही।
पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं जो लोग, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप आदि हैं, या भूमि से नीचे के किसी अन्य चीज़ों का व्यापार है, तो अवश्य आपको परिष्कृत करके, कोई धातु है, मेटल्स का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, व्यापार अच्छा चलेगा आपका। लेकिन कोशिश करिएगा इस महीने आप अपने आप को बचा के रखिए, रक्षा करिए, अपनी माता रानी से प्रार्थना करिए, कवच का पाठ करिए। समय थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है मंगल के दृष्टिकोण से, हालांकि बहुत नुकसान नहीं होगा। मैंने शुरुआत पहले बताया, शुक्र शुक्र उच्च के गुरु के साथ है, जिसके कारण आपकी रक्षा होगी। अब बात करें बुध की। बुध आपके दसम भाव में है, कहीं ना कहीं द्वादश भाव के स्वामी है, और आपके भाग्येश भी। तो भाग्य भाव के स्वामी है, कर्म भाव में है, तो ये एक अच्छा राजयोग है, कर्म धर्माधिपति योग कहा जाता है इसे। और इसके अतिरिक्त अपने से लाभ में भी है, 12वें भाव के स्वामी है, दसम भाव में है। तो ठीक है, बाहर से संबंधित कोई काम है आपका, विदेशी किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अच्छा है, समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और बैंकिंग सेक्टर आदि का कोई कंपनी है अगर, तो काम बढ़ेगा आपका, बाहर जाने के योग बन रहे हैं आपके। अगर किसी कंपनी में है, कार्य क्षेत्र में आप, तो बाहर जाने के योग बनेंगे, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे, अचानक से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो नौकरी के पेशा जीवन में तो चीज़ें अनुकूल हैं। हाँ, थोड़ा सा आलस्य से बचिए, आलस्य कर सकते हैं इस बीच आप, तो उससे अवश्य बचाव करिए। इस समय आपको काम करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अचानक से ही आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। 30 जून के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बुरी तो नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादा कुछ कार्य क्षेत्र में आपके परेशान होने वाली चीज़ें नहीं हैं। यात्राओं को ध्यान से करिएगा, जो भी यात्राएं होंगी आपकी, बाहर जाना हो, कुछ भी हो, प्लानिंग करके करिएगा। यात्रा में सफलता की कामना करते हुए, जो मैंने उपाय बताया उसको करते हुए करिएगा। यात्राएं तो होंगी आपकी, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है आपको। बुध 12वें भाव के स्वामी है और 9वें भाव के स्वामी है, तो धन भी दे रहे हैं, पैतृक संपत्ति का धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सूर्य 9वें भाव में है, 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव में, तो कहीं ना कहीं पिता से या पिता की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, या फिर पुराने कोई आपके पूर्वजों का कोई काम है जो कि आपके पूर्वज करते थे, दादा परदादा, पैतृक कोई काम, उसको आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसमें मंगल और बुध दोनों ही आपके लिए योग बनाए हुए हैं। कोई ऐसा काम जो आपके पूर्वज किया करते थे, वो काम आप फिर से व्यापार के रूप में हो या कार्य के रूप में हो, किसी भी तरह से आप रीओपन कर सकते हैं। बुध का गोचर अच्छा है। वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं 30 जून के बाद से यात्राओं के लिए बहुत दिन तक वक्री नहीं है, 1 हफ्ते के लिए वक्री होंगे 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक, फिर पतित होके आ ही जाएंगे आपके भाग्य भाव में, फिर से वापस गिर जाएंगे। तो भाग्य भाव में आने के बाद से दिक्कत उतनी नहीं होगी, फिर से आपको भाग्य का साथ देंगे। बस 1 हफ्ते के लिए 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक का जो वक्री काल है इनका, उस समय में कोई यात्राएं हैं तो उसको सोच समझ के करिएगा। सप्तम दृष्टि 3 ग्रहों की आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, समय अनुकूल रहेगा। बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों ही चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में जो परेशानियां चली आ रही थी शनि के कारण, शनि आपके चतुर्दश और पंचमेश दोनों है और षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से आप स्वयं भी और आपके परिवार में परेशानियां, कर्ज, बीमारियां चली आ रही हैं। हालांकि उससे थोड़ी राहत तो मिली थी आपको। अब गुरु और शुक्र और बुध तीनों की ही दृष्टियां होने के कारण आपको उसमें ज़्यादा ही राहत मिलेगी। जो भी माता जी की स्वास्थ्य परेशान कर रही थी आपको, उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी का कोई काम था आपका, मकान बनाते बनाते रुक गया था आपका, या मकान लेने के लिए कर्ज ले लिया है आपने, लोन ले लिया है मकान खरीदने के लिए, ईएमआई वगैरह चल रही है आपकी, उसमें आपको राहत मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पे लोन प्राप्ति के भी योग बनेंगे आपके, क्योंकि गुरु और शुक्र की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके षष्ठ भाव में है। शनि वक्री होने जा रहे हैं जुलाई में, 27 जुलाई के, हालांकि लेट में होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि कर्ज लेने से बचिएगा। बहुत जरूरी ना हो तो कर्ज मत लीजिए, कर्ज सॉफ्ट लोन मिलने के चांसेस बहुत ही तगड़े हैं। हाँ, कर्ज लेना ही पड़े, व्यापार हो या, हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने या प्रॉपर्टी के संबंध में कर्ज लेने के योग बने, या प्रॉपर्टी गिरवी रख के कर्ज लेने के योग बन रहे हैं आपके, तो कोशिश करिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो कर्ज ना लीजिए, या शनि के वक्री होने से पहले ही कोई कर्ज लेना है, और बुध के वक्री होते हुए ना लीजिए। 30 जून के बाद, 30 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में आप कोई कर्ज या लोन मत लीजिएगा।
नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 30 जून के पहले कोई कर्ज लेना है या 7 जुलाई के बाद और 27 जुलाई से पहले, तो 7 से 27 जुलाई के बीच में कोई 20 दिनों का समय अंतराल रहेगा, शनि के वक्री होने से पहले और बुध के पतित होने पर। वक्री काल तो रहेगा, लेकिन जब वो भाग्य भाव में आ जाएंगे तब लेते हैं तो फिर भी ठीक है। तो लोन वगैरह मिलता है तो लीजिए, काम कर सकते हैं अपना, रुके हुए घर का निर्माण फिर से करा सकते हैं। कर्ज लेने के यहाँ आपके योग बने हुए, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा, शनि अभी भी षष्ठ भाव में है। जैसे ही वक्र काल उनका शुरू होगा, वो कर्ज आपको परेशान करेगा, ये उसकी EMI 4 महीने के लिए परेशान करने लगेगी फिर से आपको। तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि पिछला 2 साल आपका 1.5 साल कर्ज के चक्कर में परेशान करके ही गुजरा है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी गोचर बुध का तो अच्छा है आपके लिए, यात्राएं कराएंगे, लेकिन IT फील्ड से संबंधित जो लोग हैं या ऐसे किसी कंपनी में काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। गुरु के साथ है, चूंकि गुरु षष्ठेश हैं, तो लोन डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते हैं तो भी अच्छा है। तो बुध का गोचर अच्छा है। मंगल का गोचर मैंने बता दिया, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, बहुत शुभ नहीं है अधिकतर लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए शुभ नहीं है, कम लोगों के लिए ही शुभ होगा ये। ऐसे किसी के लिए ही शुभ हो सकता है जो उस तरह के काम करते हो। मंगल अष्टम भाव में, अष्टम भाव के संबंधित कोई काम है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ या रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ। हाँ, मेडिकल फील्ड से अगर हैं आप तब तो बात अच्छी है कि मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है, मंगल का गोचर अनुकूल है। प्रोस्टेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, कमर के नीचे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और नसों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं इस समय, इस सब चीज़ों से भी बचना है आपको। लव लाइफ में समय बुरा नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बुरा नहीं है। मैरिज लाइफ में समय थोड़ी सी सही नहीं कहूँगा मैं, बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैरिज लाइफ में थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय जो मैंने बताए हैं अवश्य करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आगे दे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय।